Dear students, today we are going to learn about spin only formula. स्पिन ऑनली फार्मूला हम पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं 3D सीरीज़ हमारा चल रहा है, उसी के अंदर ही आज हम इस पार्ट 7 में स्पिन ऑनली फार्मूला डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पैरामैग्नेटिज्म के बारे में आपको बताया हुआ है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। इसमें हमने किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मटेरियल को मैग्नेटिकली क्लासीफाई किया हुआ है 3 टर्म्स में। तो पैरामैग्नेटिज्म जो होती है वो किससे अराइज होती है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। तो किसी भी सिस्टम के अंदर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके अंदर वो कौन सा बिहेव दर्शाएगा? पैरामैग्नेटिज्म दर्शाएगा। यानी अगर उसे हमने उस सब्सटेंस को, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है तो जो लाइन ऑफ फोर्सेस होती है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होती है उस सब्सटेंस के अंदर से होके जाएंगी। मतलब वो अट्रैक्ट होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। तो अब हम ये कैसे होता है? जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर उतना ही ज़्यादा ये पैरामैग्नेटिज्म शो होती है। तो कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन जो कि मैग्नेटिक मोमेंट शो करता है तो उसमें ये मैग्नेटिक कंपोनेंट जो होते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट की जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या है? 2 कंपोनेंट से एसोसिएटेड होता है। एक तो होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिकॉज यू नो दैट इलेक्ट्रॉन जो होता है शो बहुत टाइप ऑफ बिहेवियर, यानी कि उसके अंदर स्पिनिंग भी हो रही है अराउंड देयर ऑन एक्सिस, और वो ऑर्बिटल मोमेंटम क्यों जनरेट हो रहा है? क्योंकि उनके अंदर ऑर्बिटल में भी वो क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। तो इस वजह से ये दोनों ही मोशन कर रहे हैं, तो इसके अंदर दोनों ही तरह के एंगुलर मोमेंटम जनरेट होते हैं। लेकिन जो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस है जो में फर्स्ट रो डी ब्लॉक मेटल्स वाले हैं, उनके अंदर हम जो ये सेकंड कंपोनेंट होता है यानी कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है उसे हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है? पेनल्टीमेट शेल में होता है, उनका जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत ही कम होता है। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जो होता है वो बहुत कम होता है। तो हम केवल स्पिन ऑनली फार्मूला को ही मेज़र करते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम को ही यहाँ पे मतलब वो डोमिनेट करेगा, तो उसी को ही हम मानते हैं, उसे हम इग्नोर कर देते हैं ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन को। तो इसे हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ दिखाया हुआ है म्यू स्पिन ऑनली। फार्मूला क्या होता है? 2√s × s+1, या फिर आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो √4s × s+1। अब अंडर रूट के अंदर अगर 4 है तो 4 को हमने बाहर निकाल दिया, 2 हो गया। 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2 होता है। तो इस वजह से यहाँ हमने लिख दिया है 2√s × s+1। अब s जो है, s बराबर क्या है यहाँ पे? s बराबर है यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर। और s कौन सा स्पिन क्वांटम नंबर है? इलेक्ट्रॉन का टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है, जो कितना हो जाता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सपोज n है, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सपोज n है, कितने भी हो सकते हैं, n बराबर हो सकता है 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है। और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका हम जानते हैं स्पिन क्वांटम नंबर होता है 1/2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स का कितना हो जाएगा? n/2। तो हमने s की जगह वैल्यू पुटअप कर दी है n/2, और फिर अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यानी √4s × s+1 वाले फार्मूले के अंदर अगर आप s की जगह n/2 रख देते हैं और इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है? इसकी वैल्यू हो जाती है √n × n+2। तो इसी को ही हम म्यू स्पिन ऑनली बोलते हैं। जो इफ़ेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट होता है म्यू इफ़ेक्टिव, अगर हमें एक्सपेरिमेंटली डिराइव करना है तो इसके लिए यहाँ नीचे जो इक्वेशन 3 है वहाँ पे दिखाया हुआ है, ये म्यू इफ़ेक्टिव = होता है √3 के Chi_m/T/L μ0 μb²। यहाँ पे जो Chi_m है वो क्या होती है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। आपने देखा था कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैं लास्ट लेक्चर में गाउस मेथड आपको बताया था। टू डिटरमाइनिंग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, गाउस मेथड इज़ यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस। तो उससे हमने Chi_m की वैल्यू निकाली थी एक्सपेरिमेंटली। तो वहीं से ही हम म्यू इफ़ेक्टिव जो होता है अगर हमें निकालना है एक्सपेरिमेंटली तो हम इस फार्मूले से निकाल लेते हैं। अब इस फार्मूले में भी देखिए जो K है, K क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। L जो है वो है एवोगाद्रो नंबर।
ये भी क्या होती है 6.023 इंटू 10⁻23, ये भी कांस्टेंट वैल्यू ही है। म्यू नॉट जो है यहाँ पे वो होती है वैक्यूम परमिएबिलिटी, और कैपिटल टी जो है वो है टेम्परेचर इन केल्विन, एंड काई एम जो है वो है मोलर ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के लिए काई एम और जो टी है वो ही केवल क्या होंगे, अलग होंगे, और सब जो चीज़ें हैं वो कांस्टेंट है। तो हमने उन कांस्टेंट की वैल्यू अगर यहाँ पे रख देते हैं तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाता है, म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू 0.7977 अंडर रूट काई एम टी। तो इस तरह से हम म्यू इफेक्टिव एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं म्यू इफेक्टिव, और अलग अलग टेम्परेचर पे इसका मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग होता है, तो वो हम निकाल सकते हैं, टेम्परेचर से ये अलग अलग प्रभावित होता है। अब हमें अगर यहाँ देखिए एक टेबल दिखाई हुई है, अब हम इस टेबल में देखेंगे क्या दिखाया हुआ है इस टेबल में, कंपैरिजन बिटवीन द स्पिन ओनली एंड ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट्स इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मतलब म्यू इफेक्टिव जो होगा वो तो हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। तो यहाँ हम इस फॉर्मूले को पुट करके भी देखेंगे। यहाँ देखिए मेटल आयन जो है स्कैंडियम +3 और टाइटेनियम +4, इनके अंदर कॉन्फ़िगरेशन होता है D0, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना है, 0 इलेक्ट्रॉन है। तो S की वैल्यू भी कितनी हो जाती है, S बराबर आप निकालेंगे n/2 से, S इज इक्वल टू n/2 होता है। तो S की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पे, बिकॉज n इज इक्वल टू 0। तो म्यू इफेक्टिव अगर आप इस फॉर्मूले में पुटअप करते हैं √2 √S इंटू S+1, या फिर √n इंटू n+2 में आप पुटअप कर दीजिए सीधे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आप निकालते हैं उसकी वैल्यू करके। तो आप यहाँ देखिए म्यू इफेक्टिव वैल्यू 0 हो जाती है, और ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो होती है म्यू इफेक्टिव की वो भी आपकी एक्सपेरिमेंटली भी 0 आती है। अब D1 कॉन्फ़िगरेशन है जिन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, उनके अंदर S की वैल्यू हो जाती है 1/2। तो यहाँ पे आप फॉर्मूले में पुटअप करेंगे तो यहाँ आपके पास ये पूरी टेबल दिखाई हुई है। फर्स्ट कॉलम जो है वहाँ पे तो म्यू इफेक्टिव जो म्यू स्पिन ऑनली जो आपने निकाला है फॉर्मूले से वो दिखाया हुआ है, और जो नेक्स्ट लास्ट वाला कॉलम है उसमें एक्सपेरिमेंटली मेथड दिखाया गया है। एक्सपेरिमेंटली मेथड से जो हमने म्यू इफेक्टिव निकाला है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी रख के उसकी, वो दिखाया हुआ है। तो आपने देखा कि ये अप्रॉक्सीमेटली मतलब जो हमने कैलकुलेटेड जो म्यू है वो उसी के बराबर ही आता है, एक्सपेरिमेंटली जो हमने डिराइव किया है उसके जस्ट इक्वल ही आता है। अब हम पढ़ते हैं स्पिन एंड ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट। वेरियस कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स मोस्टली फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स गिव अ मैग्नेटिक मोमेंट मच हायर देन म्यू एस। अब इसमें क्या बताया है, तो बच्चों आपने देखा कि हमने इस टेबल में आपने क्या देखा है, इस टेबल में आपने ये देखा है कि हम किस तरह से म्यू इफेक्टिव कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा है, जो अगर आपको बोला जा रहा है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स अगर आपको दे दिया है, और फिर अगर आपसे म्यू इफेक्टिव पूछा जा रहा है, म्यू कैलकुलेटिव पूछ रहा है, तो आप किस तरह से करेंगे। फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप किस तरह से करेंगे। आपने को मैंने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाई थी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर हमारे पास 2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं और एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की ही बात करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर भी 2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो आपको पता है कि जब कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो फ्री मेटल आयन होता है उस टाइम पे तो क्या होता है, यानी कि फ्री मेटल आयन है या फ्री मेटल एटम है, जब वो किससे सराउंडेड नहीं है, किसी भी लीगेंड से सराउंडेड नहीं है, उस टाइम पे उसके सारे जो भी 5d ऑर्बिटल्स होते हैं वो सेम एनर्जी के होते हैं, जिसे हमने बोल रखा है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। बट इन द प्रेजेंस ऑफ लीगेंड ये जो मेटल डी आयंस होते हैं गेट डीजनरेशन, इनकी क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, और ये 2 सेट्स में डिवाइड हो जाते हैं T2g एंड EG में। तो T2g ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो होते हैं 3 ऑर्बिटल्स dxy dyz dzx, और जो 2 ऑर्बिटल्स होते हैं dx² y² एंड dz², वो जो होते हैं वो होते हैं आपके EG ऑर्बिटल्स जो हायर इन एनर्जी होते हैं। तो अगर अब आपको देखना है कि जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इसमें क्या अंतर होता है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड जो होते हैं उनकी प्रेजेंस में क्या होता है कि ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो बहुत हाई होता है।
T2g और Eg ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत हाई होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स T2g से Eg में नहीं जा पाते हैं ईजिली। तो पहले T2g के अंदर ही पहले क्या हो जाती है, पहले T2g ही पूरी तरीके से भरा जाएगा, उसके बाद जाके फिर वो इलेक्ट्रॉन Eg में जाते हैं। जबकि जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ये एनर्जी डिफरेंस दोनों के बीच में बहुत कम होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स किस में भरे चले जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स T2g में पहले क्या है 3 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो T2g के अंदर चले जाते हैं। T2g अनऑक्यूपाइड हो गया है, मतलब सिंगली ऑक्यूपाइड हो गया है। फिर उसके बाद 4th इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से वो Eg के अंदर चला जाता है, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कम है। तो इस तरह से आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों ही कंडीशंस में अलग हो जाते हैं। सपोज D4 वाला, D4 कॉम्प्लेक्स जो है आपका, D4 कॉम्प्लेक्स अगर आप लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो यानी कि इसके अंदर क्या हो जाएंगे, क्योंकि इस लो स्पिन कॉम्प्लेक्स किसकी प्रेजेंस में बनता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में बनता है, कि दोनों की एनर्जी T2g और Eg के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या है, बहुत हाई है। तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन जो है वो Eg में नहीं जाएगा, बल्कि T2g के अंदर ही 4th इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाता है, और जो एक T2g ऑर्बिटल है वो पूरी तरह से फुलफिल्ड हो जाता है। केवल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब इस कंडीशन में 2 ही रह जाते हैं। और अगर हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, जो किसकी फॉर्मेशन में बनेगा, वो बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड में, क्योंकि T2g और Eg के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम है। तो जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा Eg के अंदर। तो इस वाले कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर रहेंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। तो जब हम वो वाला फॉर्मूले में पुट करेंगे √n × n+2, तो उस कंडीशन में म्यू जो होता है वो आपका अलग आएगा। तो इस तरह से इस फॉर्मूले के थ्रू आप म्यू स्पिन ऑनली फार्मूला बोलते हैं इसे हम, और इससे हम मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स निकाल सकते हैं। थैंक यू बच्चों।